नमस्कार। बीशा न्यूज 24/7 का हार्ट दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, एक प्रमुख नए अध्ययन से पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 से 4 वर्ष की आयु के बच्चे नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की संभावित हानिकारक रसायनों का संपर्क में आता है, जिनमें से कई की निगरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों द्वारा भी नहीं किया जाती है। दर्शक, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रकाशित एक शोध देश भर के संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया एक शोध था। ये बाल स्वास्थ्य परिणामों पर पर्यावरणीय प्रभाव कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा समर्थन किया गया था। शोधकर्ताओं ने 201 छोटे बच्चे का मूत्र के नमूने का परीक्षण किया और 111 विभिन्न रसायनों की जांच की। परिणाम चौंकाने वाले थे। जी हाँ, कम से कम 5 बच्चे में 96% रसायन पाए गए। आधे से अधिक बच्चे में 48% रसायन पाया गया। 90% से अधिक बच्चे में 34 रसायन पाए गए, जिनमें से 9 ऐसे रसायन शामिल है जिनका राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य और पोषण परीक्षा सर्वेक्षण में अभी तक पता नहीं लगाया गया। शोधकर्ताओं ने बताया है, हमारे अध्ययन से पता चलता है कि संभावित रूप से हानिकारक रसायनों के संपर्क में बचपन व्यापक है। ये चिंताजनक है क्योंकि हम जानते हैं कि बचपन मस्तिष्क और शरीर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है। डेबोरा एच बेनेट, प्रमुख लेखक और यूसी डेविस की सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर, ने यह बात सामने लेके आया। इनमें से कई रसायनों को हार्मोन मस्तिष्क के विकास और प्रतिरक्षा कार्यों में बाधा डालने के लिए जाना जाता है या संदेह किया जाता है। NIH द्वारा वित्त पोषित ECHO कोहर्ट गर्भावस्था और बाल चिकित्सा समूह से डेटा को मिलाकर बाल स्वास्थ्य और विकास पर प्रारंभिक पर्यावरणीय जोखिम को प्रभाव को जांच किया गया है। इस अध्ययन में 4 राज्यों जैसे कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के 201 बच्चे का नमूना को देखा गया। शोधकर्ताओं ने बचपन में सामान्य पर्यावरणीय रसायनों के संपर्क को देखा, जिनमें शामिल है थैलेट्स और थैलेट की विकल्प का उपयोग खिलौना और खाद्य पैकेजिंग जैसे प्लास्टिक का साथ साथ व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों और घरेलू वस्तुओं में किया जाता है। पैराबेन्स का उपयोग आमतौर पर सौंदर्य प्रसाधनों, लोशन, शैम्पू और फार्मास्यूटिकल्स में किया जाता है। बिस्फेनॉल प्लास्टिक की कंटेनर, खाद्य डिब्बे के परते और थर्मल पेपर रसीदों में पाया जाता है। बेंजोफेनान्स सनस्क्रीन्स, सौंदर्य प्रसाधन और प्लास्टिक में पाया जाता है। कृषि और आवासीय कीट नियंत्रण में प्रयुक्त कीटनाशक ऑर्गेनोफॉस्फेट एस्टर का उपयोग फर्नीचर और निर्माण सामग्री में अग्निरोधी के रूप में तथा खाद्य पैकेजिंग में प्लास्टिसाइजर के रूप में किया जाता है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दहन के वो उत्पाद है जो वाहनों के धुएं, गिल्ड, खाद्य पदार्थों और तंबाकू के धुएं में पाया जाता है। जीवाणुरोधी साबुन और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में पाए जाने वाले जीवाणुनाशक। जी हाँ बच्चे, रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे कि खाना पीना, घर का अंदर और बाहर की हवा में सांस लेना तथा दूषित सतहों को छूना आदि का माध्यम से इन पर्यावरणीय रसायनों के संपर्क में आता है। ये तो अमेरिका का बात हो गया। हमारा भारतवर्ष में हर घर में देखिए इतना प्रसाधन, चाहे वो कुछ भी काम करे, वो लोगों का बच्चा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसमें एक कैंपेनिंग होना चाहिए, केवल हमारा स्टेट नहीं, पूरा भारतवर्ष जोड़ के। बैंक का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बीशा न्यूज 24/7 रांची।